हेलो दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 8 से संबंधित एसएसटी बताने वाला हूं, जो 16 मार्च को फाइनल एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चंस 100% दावा है कि यही आएगा। तो प्लीज दोस्तों, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सारा प्रश्न आप सीख के जाना है ना। आप सीख के ही जाइएगा। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों एसएसटी में कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसे सौंपी थी? जेम्स मिल को, वैरेन हेस्टिंग्स को, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या जेम्स रेनिल को? तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है ये जिम्मा सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 5, 4, 2 या 3? 3 कालखंडों में बांटा गया है ना दोस्तों, 3 कालखंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? सूरत में, मद्रास में, कलकत्ता में या कालीकट में? तो क्या होगा दोस्तों? यानी कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला बनाया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है, देखिए यहाँ पे कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है ना दोस्तों। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? हैदर अली को, या फिर मीर जाफर को, टीपू सुल्तान को, या सिराजुद्दौला को? तो किसे दोस्तों? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, यानी मैसूर का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? धान, नील, गन्ना या गेहूं? तो नील की खेती जो है दोस्तों, है ना, भारत में अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? तो दोस्तों हमारा ही राज्य है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंबई, सूरत, बंगाल या मद्रास? तो याद रखिएगा, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में, यानी बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? यानी कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे या बिरसा मुंडा? तो 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित कौन है दोस्तों? मंगल पांडे, है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 की ओर चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज आप एंड तक बने रहिए, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनाही थी, छुट्टी नहीं मिल रहा था, या युद्ध वास्ते विदेश जाना पड़ता था, या चरबे वाली कारतूस का अफवाह था? है ना, यानी भारतीयों से जबरदस्ती चरबे वाली कारतूस का उपयोग किया जा रहा था, करवाया जा रहा था, जिस वजह से जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पैच 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? यानी कि वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। शांति निकेतन की जो स्थापना है वो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी 2015? कब किया गया था दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? राजा राम मोहन राय ने, ज्योतिराव फुले ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या हरविलास शारदा ने? किसने दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने ही पुत्र की शादी एक विधवा से करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में दोस्तों। इसका ऑप्शन है, यानी ताराबाई शिंदे ने, ज्योतिराव फुले ने, पंडिता रमाबाई ने, या हरविलास शारदा ने? तो क्या होगा दोस्तों? ताराबाई शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? ईश्वर विद्यासागर रामास्वामी नायकर, आत्माराम पांडुरंग, पंडिता रमाबाई या नारायण गुरु? तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ईश्वर विद्यासागर रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, हेनरी लुइस विलियम डेजरियो द्वारा या स्वामी विवेकानंद द्वारा? तो क्या होगा दोस्तों? राजा राम मोहन राय द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो क्या होगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों क्या बोल रहा, यानी कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? चंद्रशेखर आजाद ने, सरदार भगत सिंह ने, टीपू सुल्तान ने, महात्मा गांधी ने? किसने फेंका था दोस्तों? आपको तो याद होगा, सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या अजीत लकड़ा? तो कौन होगा दोस्तों? निक्की प्रधान नहीं होगा, यानी कि माइकल किंडो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 20 की ओर, यानी कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, संभाव्य संसाधन? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि भारत के अंतरिम अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3, आदित्य? तो क्या होगा दोस्तों? चंद्रयान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत यानी रूस? तो दोस्तों हमारा ही देश है, यानी कि इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, यानी इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है ना? यानी कि वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण या उपर्युक्त में से सभी? तो क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30%, 15%, 2.7% या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से या युवाओं के कौशल विकास से या उपर्युक्त में से सभी? तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी युवाओं के कौशल विकास से, है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? भारत, चीन, रूस या अमेरिका? तो इसमें भी दोस्तों क्या होगा? चीन होगा, और सेकंड नंबर पर आता हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास या चावल? तो दोस्तों कपास, जिसको हम लोग रुई के नाम से भी जानते हैं, यानी व्हाइट कलर का होता है, जिसे सफेद सोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 28, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी उत्पादन या फूलों की खेती? यानी मधुमक्खी पालन को हम लोग इंग्लिश में एपीकल्चर बोलते हैं दोस्तों, यानी इसकी स्टडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड? तो हमारा देश भारत जो है दोस्तों, यानी कि सोने का चिड़िया कहा जाता था और मसालों की रानी, यानी अभी भी कहा जाता है दोस्तों, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम या कागज? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, यानी लोहा इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, धनबाद, राउरकेला, जमशेदपुर? यानी कि लो स्टील नगरी, लोहा नगरी दोस्तों जमशेदपुर को कहा जाता है, जो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है? यानी खाद यूरिया के लिए दोस्तों? हटिया नहीं, गोमिया नहीं, घाटशिला नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? सिंदरी होगा, यानी ये तीनों नहीं होगा। सिंदरी जो है पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, है ना, सबसे बड़ा खाद कारखाना जो है, यूरिया कारखाना सिंदरी में, यानी धनबाद के सिंदरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण हो सकता है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपर्युक्त में से सभी? यानी सभी जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया था? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति यानी राजा का शासन, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति या उपर्युक्त में से सभी? तो संसदीय शासन दोस्तों, जो संसद में अभी तक शासन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 5, 10, 6 या 4? तो भारतीय संविधान में 6 तरह का मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्म को लेकर। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी? यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, है ना, इन्होंने ही यानी कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है? कर से यानी टैक्स से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों किससे होगा? टैक्स यानी कर, है ना, यानी टैक्स को हम लोग हिंदी से कर बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 39। बस बहुत जल्द क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कर लेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, है ना, लाइक कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंग से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? यानी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों जो है संसद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए? 545, है ना, 272, 271? तो क्या होगा दोस्तों? 272 यानी 272। अगला क्वेश्चन है, किस किसको, है ना, देखो किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं? राज्यसभा को दोस्तों, है ना, यानी इसको कहा जाता क्या कि संसद का उच्च सदन या पहला सदन। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इनमें से भारत का किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में ही हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं दोस्तों, आप लोगों को तो पता होता है ना, पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग या फिर संसद? तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? 6, 10, 82, 14? क्या होगा दोस्तों? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2002, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से बंटवारा हुआ था झारखंड। और दोस्तों क्या था कि 2002 यानी 2 साल के बाद, है ना, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हो गया था। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा रह गया दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। तो 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यानी कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24, 22, है ना, 16 या 14? तो देश में यानी पूरा इंडिया में दोस्तों हाई कोर्ट की संख्या कितना है? 24। अगला क्वेश्चन है कि FIR, है ना, का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हम लोग FIR के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 48, कैसे समुदाय जो गरीब अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा समुदाय प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हसियाकरण, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा दोस्तों? हसियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? 26% दोस्तों, कितना? 26%। अगला है लास्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि में से संबंधित योजना कौन है? प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो क्या होगा दोस्तों? सुकन्या योजना जो है सरकार द्वारा बालिकाओं का, है ना, समृद्धि से संबंधित योजना केंद्र है।
थैंक यू दोस्तों, है ना। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना साथ दिया, वीडियो को देखा। थैंक यू, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का दिन शुभ हो, आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए, ये मेरा फुल सपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच।